ओम शांति। आज के गीता क्लास में श्लोक टेस्ट के प्रश्नों का जवाब समझते हैं। पहला प्रश्न है, विकल्प, सही उत्तर के लिए विकल्प बताएं। पहला प्रश्न है, अर्जुन को किस गुण में स्थिर होने बोला है? अर्जुन को किस गुण में स्थिर होने बोला है? विकल्प है, पहला सत्व गुण, दूसरा सतो प्रधान। पहला सत्व गुण विकल्प है, दूसरा सतो प्रधान। तो इसका जवाब है सत्व गुण में स्थिर होने बोला है। ये बात है दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में, श्लोक नंबर अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 45। इसमें बात आई है अर्जुन को सत्व गुण में स्थिर होने बोला है। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर के ज्ञान की तुलना किससे की है? ईश्वर के ज्ञान की तुलना किससे की है? विकल्प है मानसरोवर से, दूसरा विकल्प है तालाब से। तो जवाब है इसका, ईश्वर के ज्ञान की तुलना मानसरोवर से की है। 46 नंबर श्लोक नंबर 46, इसमें ये बात आई है ज्ञान जल का मानसरोवर। ईश्वर का ज्ञान के लिए मानसरोवर से तुलना की है। अगला प्रश्न है तीसरा, तेरा श्रीमत अनुसार डैश डैश में ही अधिकार है। तेरा श्रीमत अनुसार डैश डैश में ही अधिकार है। विकल्प है पहला कर्म संन्यास, दूसरा है कर्म योग। जवाब है तेरा श्रीमत अनुसार कर्म योग में ही अधिकार है। तेरा श्रीमत अनुसार कर्म योग में ही अधिकार है। इसके लिए 47 नंबर श्लोक नंबर 47 में ये वाक्य आया है, तेरा श्रीमत अनुसार कर्म योग में ही अधिकार है। अगला चौथा प्रश्न है, गीता में मूढ़ योनि किसके लिए बताया है? गीता में मूढ़ योनि किसके लिए बताया है? विकल्प है बुद्धिहीन जानवर, दूसरा विकल्प है राक्षस। जवाब है गीता में मूढ़ योनि राक्षस योनि के लिए बताया है। राक्षसों जैसे स्वभाव संस्कार जिनके हैं उनके लिए बताया है। ये बेसिक कोर्स से रिलेटेड प्रश्न था। अगला प्रश्न है 5वां, मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, इसका प्रूफ। मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, इसका प्रूफ। विकल्प है जानवरों की बढ़ती संख्या, दूसरा विकल्प है मनुष्यों की बढ़ती हुई जनसंख्या। तो सही जवाब है मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, इसका प्रूफ है मनुष्यों की बढ़ती जनसंख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर बताएं। पहला प्रश्न है, भगवान ने अर्जुन को वेदों से परे जाकर किस बात के लिए निश्चिंत होने बोला है? प्रश्न दोबारा देखिए, भगवान ने अर्जुन को वेदों से परे जाकर किस बात के लिए निश्चिंत होने बोला है? इसका जवाब है भगवान ने अर्जुन को द्वंद्वों से परे जाकर प्राप्ति और सुरक्षा रहित बनने बोला है। भगवान ने अर्जुन को द्वंद्वों से परे
होकर प्राप्ति और सुरक्षा रहित बनने बोला है। इसके लिए दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक 45 नंबर श्लोक में ये बात आई है, सुख दुखादि से द्वंद्व मुक्त और प्राप्ति और उसकी रक्षा रहित बन। अर्थात न प्राप्ति की चिंता करे न उसकी रक्षा की चिंता करे, इस बात से निश्चिंत होने बोला है। अगला प्रश्न है, भगवान का ज्ञान ही सर्वोपरि है, इसे श्लोक के भावार्थ से बताएं। भगवान का ज्ञान ही सर्वोपरि है, इसे श्लोक के भावार्थ से बताएं। उत्तर है इसका, भगवान का ज्ञान मिलने पर, भगवान के ज्ञान का मानसरोवर मिलने पर दूसरे मनुष्य रूपी पोखरों के मठ मैले ज्ञान जल का प्रयोजन ही नहीं है। भगवान के ज्ञान का मानसरोवर मिलने पर दूसरे मनुष्य रूपी पोखरों के मठ मैले ज्ञान जल का प्रयोजन ही नहीं है। 46 नंबर श्लोक 46 नंबर श्लोक में ये जवाब है कि भगवान का ज्ञान ही सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है, भगवत गीता अनुसार कर्म के लिए क्या श्रीमत दिया है? भगवत गीता अनुसार कर्म के लिए क्या श्रीमत दिया है? जवाब है, भगवान ने गीता में बताया है, श्रीमत अनुसार तेरा कर्म योग में ही अधिकार है, फल में नहीं, और न ही कर्म सन्यासी बनना है। ये तो श्लोक नंबर 47, इसमें ये बात आई है, कर्म के लिए श्रीमत दिया हुआ है कि तेरा श्रीमत अनुसार कर्म योग में ही अधिकार है, फल में नहीं, और कर्म सन्यासी भी नहीं बनना है, फल भोगना नहीं है, ऐसे सोच करके कर्मों को छोड़ के हठ योगी भी नहीं बनना है, अर्थात कर्म त्याग में आसक्ति भी न हो। अगला प्रश्न है, समत्व ही योग है, कैसे? समत्व अर्थात समानता ही योग है, कैसे? इसके लिए 48 नंबर श्लोक 48 नंबर श्लोक में इसका जवाब आया है, सफलता असफलता में द्वंद्व मुक्त हो कर्म करना, इस समत्व को ही योग कहा जाता है। सफलता असफलता में द्वंद्व मुक्त हो कर्म करना, इस समत्व को ही योग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गीता में नीचा कर्म करने वाले किने कहा है? गीता में नीचा कर्म करने वाले किने कहा है? जवाब है इसका, सर्वोत्तम शिव में बुद्धियोग लगाने के सिवाय केवल कर्म करना नीचा है। सर्वोत्तम शिव में बुद्धियोग लगाने के सिवाय केवल कर्म करना नीचा है। 49 नंबर श्लोक 49 नंबर श्लोक में ये जवाब आया है, सर्वोत्तम शिव में उद्योग लगाने सिवाय, अर्थात ईश्वर की याद के बिना जो कर्म करते हैं वो कर्म अत्यंत नीचा है। अगला प्रश्न है, भगवत गीता में कंजूस किसे कहा है? भगवत गीता में कंजूस किसे कहा है? उत्तर है, कर्म फल के इच्छुक कंजूस है, क्योंकि विश्व कल्याण अर्थ कुछ देना नहीं चाहते हैं। कर्म फल के इच्छुक कंजूस है, क्योंकि विश्व कल्याण अर्थ कुछ देना नहीं चाहते हैं। ये भी 49 नंबर श्लोक में ही है। इसमें बताया है कि कर्म फल के इच्छुक जो है वो कंजूस है, और क्लैरिफिकेशन में बात आई है, विश्व कल्याण अर्थ कुछ देना नहीं चाहते हैं।
तो कंजूस इस भाव से बोला है इसमें क्योंकि वो स्वार्थी होते हैं, केवल अपने लिए ही सोचते हैं, इस हिसाब से अपने लिए ही कर्मों का फल भी भोगते हैं, प्राप्ति भी ले लेते हैं, विश्व कल्याणार्थ कुछ देते नहीं है, तो उन्हें कंजूस बोला हुआ है। इसके लिए नीचे क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ है श्रीनाथ के पुजारियों का, जो बेच करके भोग बेचते हैं और खुद खा जाते हैं, इस भाव से एक एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरह से विश्व कल्याण के लिए जो कोई कार्य नहीं करते हैं उन्हें कंजूस कहा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य पहले बंदर था, ये किसने कहा और क्या ये सही है या नहीं है और क्यों? बेसिक कोर्स से रिलेटेड ये प्रश्न है। 84 लाख योनियों की जहाँ बात आती है, प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मनुष्य पहले बंदर था, ये किसने कहा और क्या ये सही है या नहीं और क्यों? इसका जवाब है, मनुष्य पहले बंदर था, ये बात साइंस में डार्विन थ्योरी है, उसमें बोला हुआ है। डार्विन एक वैज्ञानिक का, संशोधक का नाम है। उन्होंने ये थ्योरी रखी थी कि मनुष्य पहले बंदर था, और ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मनुष्य सच में ही बंदर होता तो और बाकी सारे बंदर जो है वो मनुष्य क्यों नहीं बने, और अभी भी मनुष्य के संपर्क में रहने वाले बंदर मनुष्य में ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे। अगर ये थ्योरी सही होती कि मनुष्य बंदर है तो अभी भी वो लागू होनी चाहिए थ्योरी, अर्थात बंदर मनुष्य में ट्रांसफर होते हुए दिखने चाहिए थे। इसीलिए डार्विन थ्योरी को तो साइंस वालों ने भी गलत साबित किया है। अगला प्रश्न है, गीता के श्लोक अनुसार पाप योनिया किसे कहेंगे? गीता के श्लोक अनुसार पाप योनिया किसे कहेंगे? ये बेसिक कोर्स से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें जैसे बात आई थी कि जो नीच कर्म करने, जो पाप कर्म करते हैं तो उसके रिजल्ट के रूप में स्त्रियां, वैश्या तथा शूद्र इस तरह से जन्म मिलता है, तो उन्हें पाप योनि के रूप में बताया हुआ है गीता में। स्त्रियां, वैश्या और शूद्र, इस हिसाब से जिन्हें जन्म मिलता है तो उन्हें पाप योनि के रूप में गीता में बताया है। इस श्लोक था 9वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 32। इसमें ये बात आई थी कि ऐसे जो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार स्त्रिया, वैश्या तथा शूद्र ऐसे पाप योनियों में जन्म लेते हैं, और पाप योनियों में जो जन्म लेने वाले हैं उनके लिए और भी बातें बताई है कि पाप के दंड के रूप में जिन्हें जन्म मिलता है वो असुर जैसे विकारी बनकर सृष्टि चक्र में अधम गति को पाते हैं। इसे कोर्स समझाते समय अलग अलग बताया था। पाप योनियों के रूप में बताया था स्त्रिया, वैश्या तथा शूद्र, जो गीता में स्पष्ट उल्लेख आया है पाप योनि के रूप में, और साथ में ही पापों का दंड भुगतने के रूप में गीता में जो उल्लेख आया हुआ है आसुरी योनि का, जो 16वें अध्याय का 18, 19 और 20 श्लोक हमने देखा। 16वें अध्याय 16 श्लोक नंबर 18, 19 और 20, ये तीनों श्लोकों में हमने देखा था कि जो ऐसे विकारी है, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध से आश्रयी, ऐसे जो है परमात्मा की योग ऊर्जा का विद्वेष करते हुए निंदक है, और ऐसे जो द्वेष करने वाले हैं परमात्मा की योग ऊर्जा का, वो क्रूर मनुष्य सबसे नीच महापापियों को
मैं संसार चक्र में आसुरी योनियों में फेंकता हूँ। और ऐसे जो आसुरी योनि को प्राप्त हुए लोग हैं, जिनके लिए गीता में शब्द आया है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, अर्थात ऐसे लोग अधम गति को पाते हैं। और साथ में ही राक्षसी योनि का भी उल्लेख आया हुआ है। पाप योनि के रूप में प्रश्न पूछा है, लेकिन हो सकता है कईयों ने जवाब देते समय जैसे समझा है उस हिसाब से जवाब दिया होगा, इसीलिए जवाब में तीनों बातें बताई जा रही है। पाप योनि के रूप में स्त्रियां, वैश्या तथा शूद्र, इनका उल्लेख आया है। और पापों के दंड के रूप में जो अति के विकारी है, उन्हें सृष्टि चक्र में आसुरी योनियों के रूप में अधम गति में जन्म मिलता है, ऐसे बोला है। और साथ में ही 14वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 15, इसमें मूढ़ योनि के रूप में बात आई है। मूढ़ मति के राक्षसों में, व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होते हैं। तो ये सारी ही पाप योनि से रिलेटेड ही जवाब है। इसे समझाते समय अलग अलग इसलिए समझाया है, पाप योनि, आसुरी योनि और मूढ़ योनि, क्योंकि गीता में उसी प्रकार के शब्द आए हुए हैं। अलग अलग कर्म करने का जो दंड है, उसमें गीता में आसुरी योनि, मूढ़ योनि अर्थात राक्षस, इस तरह से शब्दांकन आया हुआ है। अगला 9वां प्रश्न है, शास्त्रों में आए हुए पुनर्जन्म के उदाहरण बताएं। इसी कोर्स से रिलेटेड ये प्रश्न है, शास्त्रों में आए हुए पुनर्जन्म के उदाहरण बताएं। इसमें पहले तो बात बताई थी, शिखंडी का जो पूर्व जन्म है वो अम्बा के रूप में दिखाया है। शिखंडी का पूर्व जन्म अम्बा के रूप में दिखाया है महाभारत में, और द्रौपदी को भी शिव भक्ति दिखाया हुआ है। तो ये दो शास्त्रों में आए हुए पुनर्जन्म के उदाहरण है। अगली बात, अगला प्रश्न 10वां, गीता श्लोक में आया हुआ मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, इसे समझाए। गीता श्लोक में आया हुआ मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, इसे समझाए। जैसे हमने समझा अभी तक कि कहीं भी गीता के श्लोक में जहाँ भी पाप योनियों के दंड की बात आती है, तो वहाँ कहीं भी जानवर योनियों का उल्लेख नहीं आया है। हर श्लोक में मनुष्य योनि के रूप में ही उल्लेख आया हुआ है, पापों के दंड के रूप में भी। जैसे अभी श्लोक समझे हमने, 9वें अध्याय का 32वां श्लोक या बाकी जो भी श्लोक समझे हैं, तो इसमें पाप योनि के रूप में भी स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र अर्थात मनुष्य योनि का ही उल्लेख आया हुआ है। या जहाँ कहीं भी आसुरी योनि, राक्षस योनि की भी बात आई है, तो वहां पर भी मनुष्य योनि का ही उल्लेख आया हुआ है। कहीं भी मनुष्य जानवर बनता है, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं आया हुआ है। अगला प्रश्न है 11वां, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसके लिए कहावत बताए। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसके लिए कहावत बताए। बेसिक कोर्स में एक कहावत बताई थी, जो पुरातन जमाने से ये बात बोलते आए हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसके लिए कहावत है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। अर्थात ये बहुत भाग्य की बात है कि मनुष्य तन मिला है, और इसके लिए सारे ग्रंथों में भी
गाया हुआ है, ऐसे इसका भावार्थ है। अगला प्रश्न है, कर्म ही पूजा है, यह बात कब सिद्ध होगी? कर्म ही पूजा है, यह बात कब सिद्ध होगी? इसे इस हफ्ते के श्लोकों के आधार से दुनिया को कैसे समझाएंगे? जैसे मुर्गियों में तो शिव बाबा ने ये बात बोली है, बाहर की दुनिया के ऑफिसर इस बात को समझते हैं कि कर्म ही पूजा है, अर्थात इस दुनिया में जो कर्म किए जा रहे हैं, इसमें पाप पुण्य का कुछ भी महत्व दिए बिना कर्म करते हैं, तो वास्तव में ऐसे कर्मों की पूजा नहीं होती है। अगर बाहर की दुनिया के ऑफिसर्स या जो भी लोग समाज सेवक है, बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल समाज सेवा करना चाहते हैं, दुनिया का गरीबों का कल्याण करना चाहते हैं, या बहुत ऐसे नेताएं हैं वो सोचते हैं कर्म ही पूजा है, प्रजा का सेवा ही हमारा सब कुछ है, लेकिन उसमें पाप पुण्य का ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे कर्मों की पूजा नहीं होती है। इसीलिए कलयुगी दुनिया में जो भी मनुष्य कर्म कर रहे हैं, उनके किसी के भी कर्मों की पूजा नहीं होती है। तो फिर गीता में इसका उल्लेख बताया हुआ है, इसके बारे में बताया है कि कौन से कर्मों की पूजा हो सकती है। जैसे अब लोगों को समझाते समय तो इतने सारे श्लोकों के नंबर तो नहीं बताएंगे, यहाँ केवल जो बेसिक कोर्स सीख रहे हैं या श्लोक सीख रहे हैं, उनके रेफरेंस समझने के हिसाब से श्लोक नंबर के साथ जवाब दे रहे हैं। समझाते समय तो लोगों को गीता के कुछ शब्दों का उल्लेख करके समझाएंगे तो ठीक रहेगा। जैसे शब्द आया हुआ है 47 नंबर श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इस श्लोक में जो बात आई है कि तेरा श्रीमत अनुसार कर्म योग में ही अधिकार है, सांसारिक फल में कभी भी नहीं। अर्थात श्रीमत अनुसार भगवान ने जो भगवत गीता में श्रीमत दिया है, डायरेक्शन दिया है, उसी अनुसार भगवान की याद में जो कर्म करेंगे वही यादगार बन जाता है। देवी देवताओं की पूजा होती है क्योंकि उनके जो मूर्तियां हैं वो स्थिर दिखने में आती है, अर्थात हमेशा ही उनकी जो अवस्था है वो योग की अवस्था दिखती है। इसी तरह से जो परमात्मा की याद में रहकर कर्म करेंगे, श्रीमत का ध्यान देकर के कर्म करेंगे, तो उसी में ही अधिकार ये समझते हैं, और साथ में ही कर्म के बाद फल की इच्छा नहीं रखेंगे, और साथ में ही कर्म सन्यासी भी नहीं बनेंगे। कर्म करना है लेकिन कर्म योगी बनकर श्रीमत का ध्यान देकर जो कर्म करेंगे, याद में रहकर, वही यादगार बन जाता है। और साथ में ही जैसे गीता में बताया है 48 नंबर श्लोक में कि सफलता असफलता में समान होकर, अर्थात इसकी रिजल्ट की परवाह न करके केवल विश्व कल्याणार्थ समत्व अर्थात समान रह करके, बुद्धि का बैलेंस रख करके जो कर्म किए जाते हैं, जिसमें कोई फल की अपेक्षा नहीं रखेंगे, तो ऐसे फल जो है उसकी ही, ऐसे जो कर्म है उनकी पूजा होती है। और साथ में ही जैसे बताया हुआ है कि अभी के मनुष्यों की पूजा इसलिए नहीं होती है, जो भी कर्म करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लेकिन आज की कलयुगी दुनिया में जो मनुष्य कर्म कर रहे हैं उनकी पूजा इसलिए नहीं होती है। और लोगों के हिसाब से, कलयुगी समाज के हिसाब से वो अच्छे कर्म भले ही हो, लेकिन भगवत गीता में बताया है 49 नंबर श्लोक में, परमात्मा में उच्चतम सर्वोत्तम शिव में बुद्धियोग लगाने के सिवाय केवल कर्म करना अति नीचा है। ये बात दुनिया को
क्लियर करनी है कि भगवान की याद के सिवाय जो कर्म किए जाते हैं वो नीच कर्म है, क्योंकि जहाँ याद नहीं है भगवान की वहां पे कहीं ना कहीं देहभान आएगा जरूर और स्वार्थ आएगा जरूर, और जहाँ स्वार्थ पूर्ति हेतु कहीं ना कहीं कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म किया जाता है तो उसकी पूजा नहीं हो सकती है। इसीलिए ही देवी देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने भगवान की याद में रहकर कर्म किए हैं। और भगवत गीता में भी यही बात बताई है कि कर्म योग में ही विश्व कल्याण अर्थ जो कर्म किए जाते हैं उसी में ही वास्तव में अधिकार है। उसके लिए कर्म छोड़ के हठ योगी बनकर बैठेंगे तो भी कर्मों की पूजा नहीं होगी। सहज सहज कर्म करना है और वो भी याद में रह कर के कर्म करना है। इसी से रिलेटेड आज जो हम श्लोक पढ़ने वाले हैं उसमें और अच्छे से बताया है कि कर्मों में कुशलता ही योग है, अर्थात याद में रहकर जो कर्म करते हैं उसमें अपने आप ही कुशलता आएगी और स्वतः ही उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो इसीलिए ऐसे कर्मों की ही पूजा होती है और तभी ये बात सिद्ध होगी जब भगवान की याद में रहकर कर्म करेंगे वो यादगार बन जाएगा और वो कर्म पूजा योग्य बन जाता है, जैसे कि देवताओं के कर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए गीता के श्लोक बताएं। पहला है, भगवान को भूल कर्म करना शूद्रपना है। भगवान को भूल करके कर्म करना शूद्रपना है। इसके लिए 49 नंबर श्लोक, 49 नंबर श्लोक है, दूरेन हेवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृतना फल हेतवः। और इसका अर्थ है, हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, एक सर्वोत्तम शिव में बुद्धियोग लगाने सिवाय केवल कर्म करना अति नीचा है। प्रश्न में इसी शब्द को इस प्रकार से लिया था, भगवान को भूल कर्म करना शूद्रपना है। भावार्थ में ये बात आई है केवल कर्म करना अति नीचा है। धर्म पिताओं जैसे बुद्धिमानों की भी बुद्धि त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण ले कर्म फल के इच्छुक कंजूस है, विश्व कल्याणार्थ कुछ देना नहीं चाहते हैं। अर्थात जो नीच क्वालिटी की मानसिकता वाले होंगे वो केवल अपने लिए ही सोचेंगे, दुनिया को प्राप्ति कराए या और किसी को भी प्राप्ति कराए ये भावना नहीं होगी। इसे ही गीता में नीचपना या कंजूसपना बोला है। अगला है प्रश्न, सफलता और असफलता में समान रहना है। सफलता और असफलता में समान रहना है। श्लोक नंबर 48, श्लोक नंबर 48 श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान धन जेता अर्जुन, आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ, अन्य द्वंद्वों जैसी सफलता असफलता में भी समान होकर कर्म फल त्यागी बनकर कर्मों को कर। हर प्रकार के द्वंद्वों में सदाकाल समत्व ही योग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्म फल में आसक्ति नहीं रखो। कर्म फल में आसक्ति नहीं रखो। श्लोक नंबर 47, श्लोक नंबर 47 श्लोक है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि। अर्थात तेरा श्रीमत अनुसार कर्म योग में ही अधिकार है, सांसारिक फल में कभी भी नहीं, इसलिए कर्म फल का कारण मैं ही हूँ, ऐसे मत बनो। तुम्हारी लोक संग्रह अर्थ कर्म त्याग में कभी आसक्ति न हो, कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। अगला प्रश्न है, थर्ड क्लास मुरली नहीं सुनना है। थर्ड क्लास मुरली नहीं सुनना है, इसके लिए वास्तव में भावार्थ में स्पष्ट ये बात नहीं आई, लेकिन इस श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड क्लिप चला था, सिलेक्टेड पॉइंट चले थे, उसमें शिव बाबा ने ये बात बोली है अर्थ बताते समय। थर्ड क्लास मुरली नहीं सुनना है, इसके लिए श्लोक नंबर है 46, श्लोक नंबर है 46। श्लोक है, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मानसरोवर मिले तो इतना प्रयोजन छोटे छोटे मटमैले पोखरों में हो, उतना ही विशेष एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण का सभी ब्रह्मा निस्तुत वेद वाक्यों जैसी मंथन रहित मुरलियों में होता है। तो यहाँ थर्ड क्लास मुरली की बात यहाँ आती है, जो बोला है कि जो एडवांस ज्ञान सागर के बच्चे हैं उन्हें जो वेद वाक्यों वाली मंथन रहित मुरलियां है, अर्थात कागज की मुरलियां है, उसमें कोई प्रयोजन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, वेदों से परे जाना है। वेदों से परे जाना है, श्लोक नंबर 45, श्लोक नंबर 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निश्चय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थ है, हे अर्जुन, वे 3 गुणों के विषय वाले हैं, यानी रजो और तमोगुणी भी है। तू यहाँ विष्णु लोकीय 3 गुणों से परे, सदा 16 कलाओं से भी अतीत, मेरे समान सत्व गुण में स्थिर हुआ, सुख दुखादि से द्वंद्व मुक्त प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन, क्योंकि योग क्षेमम वहां में हम, अतः देहभान छोड़ सदा काल आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। ये है संडे को जो टेस्ट हुई उसके जवाब